Blaze Time। देखिए, कपिल मिश्रा के बारे में हम क्या कह सकते हैं। बीजेपी का सबसे नीच इंसान अगर कोई है तो वो कपिल मिश्रा है। वो महिलाओं का सम्मान नहीं जानता। आपने उनके ट्वीट में देखा होगा, उन्होंने क्या बोला कि जो आंदोलन था वो मंडियों का था और वो बन गया डैश। तो इसका क्या मतलब है? जो साइलेंट है वो सबको पता है कि वो साइलेंट किस ओर इशारा कर रहा है। उसके बाद वो जो है ग्रेटा के बारे में बोलते हैं, इतनी छोटी सी बच्ची के बारे में, उनके बारे में ये अपशब्द निकल के आते हैं कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। मतलब सोचने की बात है कि ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट देती है, ऐसे लोगों को अपने उसमें टीम में बना करके रखती है जिन्हें औरतों का सम्मान करना नहीं आता। आज वो जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है? वो मियां खलीफा को लेकर के कह रहा है, वो जो है ग्रेटा को लेके कह रहा है, इन सबको लेके, रिहाना को लेके बोल रहा है। उसका मकसद क्या है? आज ये बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इसमें देश के लोगों को, बाहर के लोगों को बोलने का मतलब नहीं बनता। ये हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। और राष्ट्रीय मुद्दा क्या? आज हम वैश्वीकरण के जमाने में जी रहे हैं। आज एक वर्ल्ड पूरा ग्लोबलाइज है। आज हम जब व्यापार करने के लिए बाहर जा सकते हैं, बाहर के लोग हमारे देश में आके व्यापार कर सकते हैं, तो हमारे विचार भी स्वतंत्र हैं। आज विचारों को कोई बॉर्डर की सीमा नहीं रोक सकती। आज मेरे मन के विचार है वो देश में कहीं भी जा सकते हैं। तो मुद्दा यहाँ पर यही आ रहा है कि जो ये बात करते हैं बार बार कपिल मिश्रा जी, ये क्यों करते हैं? इनको जानकर दंगे भड़काने का माहौल बनाया जाता है। आज मियां खलीफा को बारे में कह रहे हैं। आज मियां खलीफा ने भले जिस्म का व्यापार किया हो, पर उसने जमीर का व्यापार नहीं किया। आज कंगना रनावत तो उससे भी कहीं गुजरी है, जो अपने जिस्म का भी व्यापार करती है और अपने जमीर का भी व्यापार करती है। आज एक औरत को सम्मान की दृष्टि से भारत में देखा जाता है और ये भारत की कल्चर के ऊपर जो है लांछन उछालते हैं। अगर आज मियां खलीफा को लेकर ये इतनी बातें कर रहे हैं, तो भारत में इतने सारे प्रोस्टिट्यूशन जो अड्डे चल रहे हैं, इनको क्यों नहीं बंद करवाती बीजेपी? जाए ना, बैठ जाए बीजेपी जाकर बंद करवाने के लिए। है इनमें गट्स? नहीं है ना गट्स। क्योंकि आज हमारे देश में ये जो माहौल नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो सिर्फ दंगों को भड़काने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो हम कपिल मिश्रा जैसे बंदे से ये कहते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो लगातार महिलाओं के सम्मान में हमेशा गुस्ताखी करते रहते हैं। सर, जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेके पहले आपने देखा होगा कि सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त भी जो स्थायी लोग हैं उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते, इस तरीके से माहौल बनाया गया। यहाँ पर भी कह जिससे आपने देखा कुछ दिन पहले कि जो स्थायी लोग हैं वही लोग उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं कि किसानों के जो अगेंस्ट में सिर्फ स्थायी लोग ही पथराव कर रहे हैं, या आपस में उन्हीं का ही उनके कहने का मतलब है कि वही लोग उनके अगेंस्ट में हैं। देखिए, स्थायी लोग हमेशा 2 महीने तक प्रोटेस्ट को चलने क्यों देते हैं? हमारे को तो बड़ी शंका लगती है बीजेपी की चालों में। क्योंकि आप देखिए, सीए का दौरान जब आपने प्रोटेस्ट देखा तो 2 महीने शांतिपूर्वक चलता रहा। बाद में उन्होंने कपिल गुज्जर को उतार दिया, जिसने गोली चलाकर पूरा माहौल बदल दिया। बाद में वो बीजेपी का बंदा निकला। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, अमन डबास जो है वो बीजेपी का निकला। तो ये क्या है? ये स्थानीय लोगों को जो एक चोला उड़ाते हैं, ये एक्चुअल में बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। बाद में सोशल मीडिया के लोग जब उनकी वीडियो निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, तो पता लगता है कोई अमित शाह के साथ घूम रहा है, कोई मोदी के साथ घूम रहा है। ये सब क्या है? ये नैरेटिव जो ये सेट करते हैं जबरदस्ती के स्थानीय लोग हैं। वो स्थानीय लोग नहीं होते। किसी स्थानीय लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि यहाँ पे आके लाखों आदमियों की भीड़ में वो खड़ा हो जाए? आप मुझे बताइए ना, किस स्थानीय आदमी की हिम्मत होगी कि वो यहाँ 5 लाख आदमी के बीच में खड़ा होकर बोले हम आंदोलन नहीं चलने देंगे? क्योंकि उनको पता है उनके पीछे प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री खड़ी हुई है। आज जितने भी बीजेपी के बंदे आते हैं स्थानीय बन करके, ये 4 आदमी आके पत्थर फेंकते हैं। हमें तो ये भी लगता है कि कश्मीर में जो पत्थर फेंके जाते हैं वो भी ये बीजेपी वाले फेंकवाते हैं और वहां पे मुसलमानों को बदनाम करते हैं। वहां पर भी ये 100-200 रुपए में दिहाड़ी के बंदे हायर कर देते हैं और कहते हैं लो जी सेना पे पत्थर फेंको। आज ये पत्थर फेंकने की मेंटालिटी क्या दिखाती है? ये पत्थर फेंकने की मेंटालिटी ये दिखाती है कि ये भारत के सेना का सम्मान नहीं कर सकते, ये भारत के किसान का सम्मान नहीं कर सकते। ना जवान का सम्मान है हमारे देश में हो रहा और ना किसान का सम्मान हो रहा। और ऐसे लोग जो है वो हिंदुत्व का झंडा गाड़ते फिरते हैं। आप मुझे बताइए, कहते हैं कि हिंदूवादी पार्टी है ये। आज इतने लोग खड़े हैं, कितने हिंदू हैं? आप ये बताइए ना, पूरा उत्तर प्रदेश हिंदू नहीं है क्या? आज पंजाब में हिंदू नहीं है क्या? आज हरियाणा में हिंदू नहीं है? आज जाट खड़ा है, जट खड़ा है, हर आदमी अपने हक के लिए खड़ा है, तो क्या वो हिंदू नहीं है? ये हिंदू का परचंग लड़ा करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आपने राम मंदिर के लिए भी देखा होगा, गली गली चंदा इकट्ठा करते फिर रहे हैं और उसमें भी आपने देखा होगा कि कई सारे जो आरएसएस के बंदे हैं वो पकड़े गए हैं चंदा इकट्ठा करते हुए। मतलब इनको इतना नंगपना छा गया कि ये मंदिरों मस्जिदों के नाम पे भी जो है वोट बैंक तो ले लेते, अब पैसा भी इनको चाहिए इलेक्शनों के लिए। तो हम इन जैसे बंदों को यही कहना चाहते हैं कि भैया अपनी सोच बुद्धि का, अपना बुद्धि का जो है विचारों का अपना सही तरीके से प्रकरण करो और हमारे देश के माहौल को खराब मत करो। आज देश का किसान जो आज से पहले आपने 5 का नोट देखा होगा, पहले 5 के नोट के ऊपर भी किसान छपा होता था। यानी कि जो किसान पहले नोटों पे था आज वो रोडों पे आ गया। ये किसकी बदौलत है? ये सिर्फ बीजेपी की बदौलत है। आज नोटबंदी हो, सीए हो, हर आंदोलन में हर लोग देश के सड़कों पे आ गए। वो क्यों आ गए? क्योंकि बीजेपी की नीति ऐसी होती है लोगों को सड़कों पे उतारने वाली। किसान एकता सिंघू बॉर्डर में जो मीडिया बैन करे हुए हैं, अगर मीडिया अंदर नहीं जाएंगे तो वहाँ क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। क्या आंतरिक मामला होके रह गए हैं ये?
क्या मैं समझा नहीं, क्या बोली? सिंघू बॉर्डर में जैसे मीडिया को बैन करे हुए वहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे, तो क्या ये आंतरिक मामला है? देखिए ये जो है ये सरासर लोकतंत्र की, आज हमारा जो राइट टू स्पीक होता है, आज जो मीडिया की एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसे दबाने का एक दुष्प्रचार ये मीडिया कर, ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। आज एक बात बताइए, क्योंकि इनको पता है कि सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से लाखों आदमियों तक संदेश जा रहा है। आज आप हमारी बाइट लेंगे, हमारी बाइट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लोगों को नजर आएगी, सच्चाई नजर आएगी। मीडिया वाले क्या चाहते हैं, जो नेशनल मीडिया वाले हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ हम भ्रमित करते रहें लोगों को और भ्रम को फैलाएं। आज सोशल मीडिया को बैन करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और थोड़े दिन बाद आपको नजर आ जाएगा, जैसे फेसबुक में अंबानी ने अपना शेयर डाला है, थोड़े दिन बाद आप लोगों के चैनलों के लिए भी जो है एक ऐसी नीति बन जाएगी कि आप अपने चैनल पे कुछ भी डालोगे तो वीडियो भी डिलीट होंगी, चैनल भी बैन होंगे। अभी भी एक लोकतंत्र टीवी आता था, उसको भी इन्होंने बैन कर दिया। मनदीप पुनिया जैसे पत्रकार को उठा के बंद कर दिया। ये क्या है? ये एक स्वतंत्रता के ऊपर रोक ही तो है। आज जो संविधान हमें राइट देता है, ये हमारे संविधानों को कुचल रहे हैं, हमारे संविधान की कोई मान मर्यादा नहीं रख रहे। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो देश हित में काम करेंगे? जो आज स्वतंत्रता छीन रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, आज प्रेस की स्वतंत्रता तो अंग्रेजों ने भी नहीं छीनी थी, ये तो अंग्रेजों से भी ये गुजरे हैं। आज अंग्रेज के जमाने में भी अखबारों में छपता था, महात्मा गांधी जी के प्रकरण जगह जगह छपते थे, तब जाकर के वो जन आंदोलन बनते थे। इन्होंने तो आज जो किसान हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनके हक को खाने के लिए इन्होंने तो मीडिया को भी खरीदना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पे भी एक चैनल है प्यारा हिंदुस्तान नाम का, वो बिल्कुल बीजेपी का चैनल है। आप देखना उसके अंदर वो क्या करता है, घर घर जाकर के लोगों के विचार लेता है और सारे ही उस पर भक्त मिलेंगे आपको, सारे भक्त। एक आदमी भी रियलिटी बयान नहीं करता, वो सारे जो है किसानों को गालियां देते हैं, वो सारे जो है देश के लोगों को कांग्रेसी कहते हैं। ये प्यारा हिंदुस्तान नाम का जो चैनल है, ये भी एक गोदी मीडिया है सोशल मीडिया के ऊपर भी, इसका भी बहिष्कार करना चाहिए लोगों को। तो लाल किला में झंडा जो फहराया था दीप सिंधु, लेकिन उनके ऊपर 1 लाख का इनाम दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि क्या पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रहे? जैसे फेसबुक लाइव भी करते हैं बार बार और वो घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही। देखिए जी, जब खुद पंछी को पिंजरे से आज़ाद किया जाए तो उसको पकड़ने के लिए आज़ाद नहीं करते। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज जब इतने दिन तक वो कांड हो गया 26 तारीख का, उसके बाद से वो बाहर घूमता रहा, पब्लिक चीखती रही हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। तो इन्होंने नैरेटिव सेट करना था, किसानों के ऊपर डालना था, खालिस्तानी का टैग लगाना था कि देखो जिन्होंने खालिस्तान का झंडा लहराया, और इनको निशान साहब और खालिस्तान में फर्क नहीं पता। पहली बात तो ये है, हर साल वहाँ पे फतेह मार्च निकलती है लाल किले पे, हर साल वहाँ निशान साहब फहराया जाता है। आज सिख रेजिमेंट के जो हमारे सिख भाई हैं वो वहाँ चाइना बॉर्डर पे जब किला फतेह करते हैं, कोई भी अपना उनका मिशन पूरा होता है तो वह झंडे के साथ साथ निशान साहब भी फहराते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने माथे पे जब कपटका मानते हैं, उसके ऊपर खंडा बना होता है। इनको प्रॉब्लम किस चीज़ से है? इनको प्रॉब्लम इस चीज़ से क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है। आज हिंदुस्तान के लोग जो हैं उनके पास नॉलेज के एक लैक ऑफ नॉलेज, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन्हें भड़काना बहुत आसान होता है। एक मंदबुद्धि लोग होते हैं ना, आज बीजेपी के जो भक्त हैं वो मंदबुद्धि से भी गुजरे हैं, उनका दिमाग काम ही नहीं करता। आज सही मायने में तो इन लोगों को एक जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके पास जाकर के इनका इलाज करवाना चाहिए कि भैया हमारा दिमाग का इलाज करो, हमें कुछ भी नहीं दिखता मंदिर मस्जिद के सिवा, गाय गोबर के सिवा। मेरी बात समझ रहे हो बात? इनको इसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। आज हमारे देश में ये बोलते हैं कि जी ये छवि खराब हो गई। आपने देखा होगा ये बोलते हैं कि जो बाहर के देशों ने हमारे को समर्थन दिया उससे छवि खराब हो गई। मैं कहता हूं उस समय छवि खराब नहीं होती देश की, जब प्रधानमंत्री की मां 4000 रुपए के लिए नोट में लगवा देते हैं प्रधानमंत्री साहब, क्या जब देश की छवि खराब नहीं होती? जब एक आसिफा नाम की 7 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और उसके समक्ष में ये बीजेपी के बंदे जो हैं एक वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, जब देश की छवि खराब नहीं होती? आज देश की छवि कब खराब नहीं होती? जब प्रधानमंत्री जी तिरंगा लेके नाकमुट पहुंचते हैं तो क्या जब देश की छवि खराब नहीं होती? लॉकडाउन में हजारों लोग पैदल जाते हैं, कुछ ट्रेन से कट के मर जाते हैं, कुछ पैरों के अंदर छाले लेके घर तक पहुंचे हैं, क्या जब देश की छवि खराब नहीं होती? किन मुद्दों पे देश की छवि की बात करते हैं ये लोग? आज इनके हर मुद्दे में देश की छवि खराब होती है। इनके द्वारा किए गए ऐसा कोई काम नहीं जिसमें देश की छवि खराब नहीं होती। आज हमारे जहाँ किसान सड़कों पे मर रहे हैं, 170 आदमी मर गए, आज उसके लिए प्रधानमंत्री के मन में कोई संवेदना नहीं है, क्या जब देश की छवि खराब नहीं होती? आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा ये है कि इन्होंने एक मौके बना रखे हैं कि हमें किस तरीकों से आंदोलनों को दबाना है। ये जो 26 तारीख को हुआ ये आंदोलन को दबाने की पहली शुरुआत थी, और जो अभी ट्रैक्टर रैली निकली है उसको बाद जो अभी कल हुआ दिल्ली इसका भारत बंद का ऐलान हुआ, चक्का जाम का ऐलान हुआ, उसमें राकेश दैत जी का जो फैसला था, मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में बोली थी ये बात कि ये जरूर हमारे नेता जो हैं समझदारी से इस बार कोई ना कोई इश्तेहार करेंगे और वो कुछ ऐसी नीतियां बनाएंगे जिसकी वजह दंगे ना भड़के। तो उन्होंने दिल्ली बंद कर दिया, दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा, उत्तराखंड में नहीं होगा, यूपी में नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल रिपोर्ट थी। यूपी के अंदर कई सारे
किसानी झंडे खरीद लिए गए थे, किसानी टोपियां खरीद ली गई थी, किसानी बैच खरीद लिए गए थे, और वहां पर जो है वो बच्चे भी तोड़ते, औरतों को भी परेशान करते, माहौल खराब करते, और बाद में आता है देखो जी किसानों ने कर दिया। पर इस बार जो है वो फैसला बहुत सही रहा और हमारी उसमें जीत हुई है। हमसे बात करने के लिए एक महिला भी, हम उनसे भी जानेंगे कि मैडम आप लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ जी, लगातार है। तो रात को भी यहाँ पर रहते हैं? नहीं, रात को नहीं रहते, रात को वापस अपने घर जाते हैं, वापिस चले जाते हैं। तो मैम जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कपिल मिश्रा जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? दिल्ली में रहते हैं आप लोग? तो कपिल मिश्रा जी को करने दीजिए, वो उनकी सोच है, वो उनके बोल है, उनको कौन सुन रहा है? उन्हीं के लोग सुन रहे हैं ना, हम तुम तो नहीं सुन रहे। तो महिला जिस तरीके से आप लोग अपने घर को छोड़ के यहाँ आते, क्या दिक्कत नहीं हो रहा? इतना 2 महीने, अभी तीसरे महीने की तरफ जा रहे हैं आप लोग। तो भैया दिक्कत तो होगी। अब एक औरत जब माँ बनती है, 9 महीने पेट में रखती है संतान को, तो तब भी तो दिक्कत होती है। तो क्या जन्म देना बंद कर देती है? वो जन्म देती है ना संतान को। तो इन किसानों के लिए अगर आज हम नहीं, ये लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो इन्होंने बोला वो सही है, लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा, आम जनता को, किसान को जरूरत नहीं है ये आंदोलन करने की, ये हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, हमारे भविष्य को ध्यान में रख करके हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। हमें जरूरत है भैया पेट की। ये इतने बड़े कलाकार हैं हमारे किसान भाई कि इतनी सी जमीन होगी तो उसमें भी अपने परिवार के लिए खेती करके अपना गुजारा कर लेंगे। दिक्कत किसको है? हमको है। हमको खाना नहीं मिलेगा भविष्य में, हमें अनाज नहीं मिलेगा। आज 2 पैसे होंगे ना तो मार्केट में जाकर अनाज खरीद लेंगे, पर समझ नहीं आ रहा लोगों को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि वो अनाज जब मार्केट में जब आप खरीदोगे तो पेट भर जाएगा, जब लेकिन अनाज नहीं होगा मार्केट में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि अनाज किसानों को हमने परेशान किया, इनके साथ हम नहीं खड़े हुए, इन्होंने अपने गुजारे के लिए खेती बो दी, वो भी पता नहीं बोएंगे या नहीं बोएंगे, फिर हम खाना कहाँ से खाएंगे? कहाँ से खाएंगे? खाएंगे तभी बोलेंगे, और बोलेंगे तभी नई नई कलाकारियाँ सोचेंगे। मोदी जी को ज़रूरत नहीं थी। मोदी जी को अडानी अंबानी ये बोले कि भैया तू घर से नीचे कूद जा, कूद जाएगा? नहीं कूदेगा ना। मोदी जी कह रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल्स की दूरी पे है। किस लिए? एक सेकंड, फ़ोन की ज़रूरत हमें नहीं है, फ़ोन की ज़रूरत तुमको है। तुम करो नरेंद्र तोमर को फ़ोन, नरेंद्र तोमर तुम्हें फ़ोन करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है फ़ोन की? अगर फ़ोन की ज़रूरत रहती तो ये आंदोलन होता ही नहीं, ये लोग इतने परेशान होते ही नहीं। एहसान कर रहे हैं हमारे सिर के ऊपर। हमको आज इनके प्रति फर्ज निभाने का वक्त आया है, हमें इनके साथ खड़ा होना है। सबसे पहली बात तो ये है, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। आप देखिएगा, मैं यहाँ प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि जैसे रेल को अपना बना दिया, टेलीफोन को अपना बना दिया, बिजली को भी अपने बनाने की कोशिश है, पानी को भी अपना बनाने की कोशिश है। दूसरा, डिफेंस है, फोर्स है, पुलिस है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। खुदा ना खास्ता अगर इनके साथ भी ये हो गया, प्राइवेट सेक्टर में ये अगर तब्दील हो गए ना, तो ये भी यहीं खड़े हो जाएंगे हमारे साथ। प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है ना। देखो, ये बोलेंगे यहाँ पर बम मारो तो बम मारेंगे, ये बोलेंगे यहाँ लड़ाई करो तो लड़ाई करेंगे। मतलब हम इनके गुलाम बन जाएंगे। इतनी तो बकवासबाजी अंग्रेजों ने नहीं की थी, उन्होंने भी हमको इतना दुख नहीं दिया था जितना ये। एक हमने अपना स्वतंत्रता संग्राम 1857 में स्टार्ट किया था, तो किस लिए किया था? ये दिन देखने के लिए किया था। ये किसान इस वक्त यहाँ होते हैं, ये किसान अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ बैठे हुए होते हैं, अपनी खेती बाड़ी करके अपने सुकून से रहते हैं। हमारा पेट भरते हैं, हमारा पेट भरते हैं, तो हम पढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं, हम नई नई MBA डिग्री ले लेके आते हैं। किस लिए? नई नई सलाह देने के लिए कानून को, कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। नए नए सलाहकार बन रहे हैं वहाँ जाकर के, प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, और वो भी जो बता रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो दोनों इतने अंधे हो गए हैं, ये देख नहीं रहे हैं कि किसके लिए हम ये कानून बना रहे हैं, क्या जरूरत है इस कानून की? जरूरत ही क्या है? पहले तो ये कहानी। और वो तोमर साहब ये कह रहे हैं कि कानून काला कहाँ है, किसान समझा नहीं पा रहे। हाँ, किसान समझा। भैया तुम समझना नहीं चाहते हो इसलिए समझा नहीं पा रहे, क्योंकि किसान तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, जरूरत नहीं है किसान। अगर पढ़ाई लिखाई का कारण संदेश यही है कि तुम किसी का घर बर्बाद कर दो, तो हमें नहीं पढ़ना है। हम अनपढ़ गवार अच्छे हैं, कम से कम हमारे दिलों में दया ममता तो है, डर तो है भगवान का, खुदा का खौफ तो है। हम जब, मैं तो इतना जानती हूँ बहन कि दुनिया से जब जाएंगे तो ये बोतल भी यहीं रह जाएगी, साथ लेके कुछ नहीं जाएंगे। लेकिन उस भगवान की अदालत में भगवान हमको ये बोलेगा, शाबाश, जब मेरे किसान के ऊपर जब दुख आया था तुम वहाँ खड़े थे, तब तुम वहाँ खड़े थे। होगा तो वही जो प्रभु को मंजूर है, चाहे उसमें मोदी आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, जो सरकार आती है वो नई कानून।
अभी अगर ये कानून कांग्रेस ने बनाया होता तो यही बीजेपी बोलती ये तो सारा गंदा है, हमारे साथ खड़ी हो जाती। आज बीजेपी ने ये सब काम किया है तो कांग्रेस बोल रही है तो इसका मतलब पार्टी सारी गलत है, इंसान सही है, इनकी सोच गलत है, इनकी सोच गलत है। इनको ऐसा नहीं, कंगना रणावत बोल रही है कि ये लोग खालिस्तानी है, नक्सलवाद है, ये है वो। सबसे बड़ी नक्सलवाद और खालिस्तान तो तू है, तू जो इतना गंदा गाली गलौज कर रही है। एक औरत को सभ्यता होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए बात करने का, एक सलीका होना चाहिए। क्यों? औरत को भगवान ने सबसे बड़ा अपने बाद उपाधि दी है कि संसार में जाओ और सबको जन्म दे करके एक अच्छा इंसान बनाओ। तुम वहीं गाली दे रही हो। तुमको अगर तुम कहते हो मैं लक्ष्मीबाई हूँ तो तुमको जेट सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? लक्ष्मीबाई को तो जेट सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, वो तो स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने स्टार्ट किया था, उनको तो जरूरत नहीं थी। हैं जेट सिक्योरिटी लेके तू घूम रही है, आना यहाँ पर देख, तमाशा देख यहाँ पर। मैम जिस तरीके से अभी बिहार सरकार ने बताया कि अगर जो भी यहाँ पर आंदोलन में आएंगे तो उनको वहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगा, तो ना दे नौकरी की, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। खाना खाना है ना, किसानों के साथ लग जाएंगे हम। इनकी खेती, इनकी किसानी की खेती के अंदर हम मजदूरी कर लेंगे, वो ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा अच्छा खाना होगा हमारे लिए, वो ईमानदारी का खाना होगा, वो हम खा सकते हैं। कम से कम प्रोस्टिट्यूट जो होती है ना, वो भी अपने परिवार को अपने पालने के लिए अपना तन बेचती है। इन्होंने तो वो भी बेच दिया, इन्होंने तो ईमान बेच दिया। किसानों का ईमान खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो रहा, किसानों का तो 14 महीने किस लिए? ये इतनी ताकत है यहाँ पर, हमें जरूरत नहीं है कि हमें 2 अक्टूबर तक खड़े होना है या हमें यहाँ तक खड़े, जब तक नहीं होगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे।